क्यों नहीं चेक कर? लेकिन आदिल भाई बोले थे कि 10 दिन में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। 10 दिन में मेरी इज्जत वापस आ जाएगी क्या? राखी जी ऐसा क्या लगता है क्या होगा? 10 दिन में इज्जत वापस आ जाएगी। राखी सावंत अपने विवादास्पद बयानों के कारण अक्सर चर्चा का विषय बनी रहती हैं। राखी सावंत एक भारतीय डांसर, अभिनेत्री, मॉडल और टेलीविजन शो मेजबान हैं। दोस्तों, आज राखी सावंत जितनी फेमस हैं, वो उनका लक नहीं बल्कि उनकी कड़ी मेहनत है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब राखी को खाना तक नसीब नहीं होता था। इतना ही नहीं, राखी की जिंदगी से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाओगे। तो चलिए जानते हैं राखी के बचपन से लेकर अब तक की पूरी कहानी। 25 नवंबर 1978 को मुंबई में एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम नीरू भेड़ा रखा गया। जी हां, पहले राखी सावंत का नाम नीरू भेड़ा था, लेकिन जब राखी सावंत के पहले पिता ने अपनी मां को छोड़ दिया तो राखी की मां ने आनंद सावंत, जो कि एक पुलिस कांस्टेबल थे, उनसे दूसरी शादी कर ली। राखी सावंत की मां हॉस्पिटल में आया का काम करती थी। उस वक्त राखी चौल में रहती थी, जहां लड़कियों को अलग नजरिए से रखा जाता था। वहां के कायदे और कानून बहुत सख्त थे। वहां माँ बाप जब अपने काम के लिए बाहर जाते थे तो अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए घर के बाहर ताला लगाकर जाते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि राखी के घर खाना खाने को नहीं होता था और पड़ोसी जो खाना फेंक देते थे, राखी उसी को उठाकर खा लेती थी। अब राखी सावंत बड़ी हो रही थी और वो अपनी मां से जिद करने लगी कि मुझे भी सारे बच्चों की तरह स्कूल जाना है। इसके बाद राखी की मां ने उनका एडमिशन तो करा दिया, लेकिन वो वक्त रहते फीस भी जमा नहीं कर पाती थी। राखी को बचपन से ही डांस करने का बहुत शौक था और चाहती थी कि मैं टीवी पर दिखूं, लेकिन उस चौल में रहकर सपने देखना भी गुनाह था। लेकिन राखी ने सपने देखे। राखी जब कभी भी डांस करती तो राखी के माता पिता राखी को बहुत मारते थे। राखी सपने देख रही थी हीरोइन बनने के, लेकिन उनके फैमिली वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि राखी ऐसा कुछ करे। इसलिए राखी ने एक दिन अपने माता पिता के पैसे चोरी किए और घर से भाग गई और 2-3 लड़कियों के साथ किराए के घर में रहने लगी। राखी जहां भी ऑडिशन देने जाती थी, उन्हें वहीं से रिजेक्ट कर देते थे और बोल देते थे कि तुम कुछ नहीं बन सकती, तुम्हारी शक्ल और अक्ल दोनों में ही दम नहीं है, न तुमसे डांस होगा न एक्टिंग। राखी इन रिजेक्शन के बाद बिल्कुल भी चुप बैठने वालों में से नहीं थी और उन्होंने डांस सीखना शुरू कर दिया। राखी कभी कभी अकेले बैठकर सोचती थी कि कितने खुश नसीब होते हैं वे लोग जिनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट करती है। उस वक्त राखी को कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन राखी ने हिम्मत नहीं हारी और सोच लिया कि इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनानी है, ताकि माता पिता भी आकर सामने से ये बोले कि बॉलीवुड में जाने का फैसला तुम्हारा सही था। बहुत मेहनत करने के बाद राखी को फिल्म अग्नि चक्र में काम करने का मौका मिला। इसके बाद राखी को कुछ फिल्मों में आइटम सॉन्ग करने के लिए चुना गया, जैसे जिस देश में गंगा रहता है, जोरू का गुलाम, रास्ते हैं प्यार के। लेकिन राखी को अपने करियर का सबसे बड़ा ब्रेक तब मिला जब उन्होंने सॉन्ग मोहब्बत है मिर्ची के लिए 4 बार ऑडिशन दिया और उन्हें वहां सिलेक्ट कर लिया गया। इस सॉन्ग को करने के बाद राखी ने बड़ी बड़ी फिल्मों में जैसे मस्ती, मैं हूं ना में छोटे मोटे रोल किए। इन फिल्मों को करने के बाद राखी को पहचान मिलने लगी और उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी। फिर राखी का एक रिमिक्स म्यूजिक वीडियो परदेशिया रिलीज हुआ, जिसने बॉक्स ऑफिस पर बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े। इसके बाद राखी को स्टार वर्ल्ड पर आने वाला फेमस टॉक शो कॉफी विद करण में भी बुलाया गया। अब राखी को काफी पहचान मिल चुकी थी और इसलिए उन्होंने अपने चैट शो की शुरुआत की, जिसका नाम था द राखी सावंत शो। और गेस्ट की लिस्ट में शामिल हुए कई बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर जैसे आमिर खान और शिल्पा शेट्टी। साल 2006 की बात है जब राखी पहली बार कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनी। दरअसल हुआ ऐसा कि बॉलीवुड सिंगर मिक्का सिंह ने अपने बर्थडे पर राखी सावंत को जबरदस्ती किस कर लिया था, लेकिन ये करके वो मीडिया की नजरों से नहीं बच पाए, जिसके बाद राखी ने मिक्का सिंह के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कराई। इन सब के बाद राखी कलर्स पर आने वाले कंट्रोवर्सी शो बिग बॉस का भी हिस्सा बनी और उन्होंने कैमरे के सामने खूब कंट्रोवर्सी बटोरी और ड्रामा किया, लेकिन फिर वो 4 हफ्तों में एलिमिनेट हो गई। कुछ ही दिनों के बाद राखी की वाइल्ड कार्ड से फिर से बिग बॉस के घर में एंट्री हुई और वो इस सीजन टॉप 4 में भी पहुंची थी। दोस्तों, उस टाइम राखी अभिषेक अवस्थी के साथ रिलेशनशिप में थी। राखी ने अभिषेक अवस्थी के साथ नच बलिए सीजन 4 में
पार्टिसिपेट किया। इनकी जोड़ी इस शो की फर्स्ट रनर अप रही। राखी और अभिषेक ने कई सालों तक एक दूसरे को डेट किया, जिसके बाद किसी कारण की वजह से दोनों अलग हो गए। साल 2018 राखी के लिए मोस्ट कंट्रोवर्शियल साल साबित हुआ, क्योंकि एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने मी टू मूवमेंट में नाना पाटेकर का नाम लिया और वहीं राखी सावंत ने नाना पाटेकर को सपोर्ट किया। राखी ने अपने बयान में बोला कि तनुश्री दत्ता लेस्बियन है, वो नाना पाटेकर को फंसाना चाहती हैं। उस टाइम राखी बहुत सुर्खियों में रही। इसके बाद राखी का एक और शो काफी फेमस हुआ था, जिसमें उन्होंने अपना स्वयंवर रखा था। हालांकि ये स्वयंवर सिर्फ टीआरपी के लिए था, वहां उन्होंने किसी से शादी नहीं की। इसके बाद एक टाइम राखी सावंत दीपक कलाल के साथ भी रिलेशनशिप में आ गई, जिसके बाद राखी ने मीडिया इंट्रोडक्शन के दौरान दीपक कलाल के साथ अपनी शादी का ऐलान किया। इतना ही नहीं, राखी ने लाइव सुहागरात का भी ऐलान किया। हालांकि सभी लोग ये समझ रहे थे कि राखी ऐसा मीडिया अटेंशन और लोगों के अटेंशन के लिए कर रही हैं, और फिर अचानक साल 2019 में राखी ने बिजनेसमैन और एनआरआई रितेश के साथ शादी कर ली। फिर दोनों ही 2020 में बिग बॉस 14 में नजर आए। धीरे धीरे इनके रिश्ते में दरार आने लगी और 2022 में दोनों अलग हो गए, और इसी साल राखी ने आदिल को डेट करना शुरू कर दिया था। हाल ही में राखी बिग बॉस मराठी में नजर आ रही थी, लेकिन उनकी मम्मी की तबीयत ठीक न होने के कारण राखी बिग बॉस के घर से बाहर आ गई और हॉस्पिटल में ही अपनी मां के साथ एक वीडियो शेयर किया, जिसमें राखी बहुत ज्यादा रो रही थी। राखी ने बताया कि उनकी मां को कैंसर है, जिस वजह से वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इसी के साथ राखी ने ये खुलासा किया कि उनकी और आदिल की शादी हो चुकी है। सबूत के तौर पर राखी ने फैंस के साथ शादी किए हुए फोटो शेयर किए, जिसमें वो आदिल से शादी कर रही थी, साथ ही वरमाला भी पहने थे। इसके बाद जब मीडिया वालों ने आदिल से इस बारे में पूछा तो आदिल ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद कई लोग उन फोटोज को फेक भी बताने लगे। राखी को इस सब की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया और वो काफी टूटकर रोती हुई नजर आई और वो रोते हुए बोल रही थी। क्यों नहीं चेक कर? लेकिन आदिल भाई बोले थे कि 10 दिन में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। 10 दिन में मेरी इज्जत वापस आ जाएगी क्या? माँ मेरी बेहोश है हॉस्पिटल में। बिग बॉस से बाहर आने के बाद एक बार भी चैन से सोई नहीं हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, ये थी लाइव स्टोरी राखी सावंत की। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।